सोनी किन्नर सुहाग रात कैसे मनाई, यानी किन्नर लोग सुहाग रात कैसे मनाते हैं। क्या तुमने अपनी बहन से कभी पूछा है कि सुहाग रात कैसे मनाती है? क्या तूने अपनी माँ से कभी पूछा है कि सुहाग रात कैसी तेरी माँ बनाई है? ऐसे बेशरम रिपोर्टर है, वो पत्रकार नहीं, एक यूट्यूबर है जो कहीं ना कहीं सोनी किन्नर है, जो सोनी कुमारी है, उससे सवाल किया है कि किन्नर लोग सुहाग रात कैसे मनाते हैं। यानी सोनी किन्नर जो है शादी किया है आदर्श से, तो सुहाग रात कैसे मनाई है, ये सवाल पूछते ही सोनी कुमारी ने उस रिपोर्टर को, यानी उस पत्रकार नहीं, वो यूट्यूबर को जनता बाजार में बीच मंदिर के सामने जबरदस्त तरीके से इतना रिलाई किया कि कान पकड़कर माफी मंगवाने की बोला और ये पत्रकार को दौड़ाते हुए बीच बाजार से भगाया। इस पत्रकार नहीं, ये इस यूट्यूबर, ये बौक पत्रकार जो है, इसको बोलने का भी मालूम नहीं है, ये रिपोर्टर बन गया है, इसको रिपोर्टर का आर तक मालूम नहीं है, ये कहीं ट्रेनिंग भी कहीं नहीं लेता है लोग, और कहीं ना कहीं किसी से उल्टा सीधा सवाल पूछने के लिए उसके पास चले जाता है लोग। तो आइए मैं उन्हीं सोनी किन्नर जो है, उनका शादी हुआ है, उन्हीं के रिलेटेड कुछ बातें करने वाला हूं। उस रिपोर्टर ने सोनी किन्नर से पूछा कि सोनी किन्नर सुहाग रात कैसे मनाता है, ये जनता का पूछना है, ये जनता पब्लिक जानना चाहता है। तो उस रिपोर्टर को इतना दौड़ा दौड़ा कर भगाई कि कभी सामने वो आ नहीं सकता है। तो आइए मैं उन्हीं के बारे में बातें करने वाला हूं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर लीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पे। आप देखना शुरू कर चुके हैं ग्राम तक आवाज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबरें मैं बता दूं, सोनी किन्नर को कौन नहीं जानते हैं। जो कलकत्ता बंगाल के रहने वाली सोनी किन्नर, उनको किन्नर से लोग जानते हैं, लेकिन मैं उनको कभी सोनी किन्नर नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि वो भी एक महिला है, वो भी एक इंसान है, उनके पास भी एक जिंदगी जीने का तरीका है। यानी लोग सोनी किन्नर के नाम से जानते हैं और उनका चैनल भी है सोनी किन्नर के नाम से। सोनी किन्नर की कुछ खास बातें करने वाला हूं कि उनकी बातें सुनकर आप भी, आपके पैरे से जमीन खिसक जाएगी। कुमारी के नाम से लोग जानने जाते हैं, जो कलकत्ता बंगाल से चलकर वो बिहार में छपरा यानी जनता बाजार है, वहां पे आती है और ऑर्केस्ट्रा में डांस करती है। और ऑर्केस्ट्रा में डांस करते करते आदर्श यादव नाम करके एक ऐसे लड़के हैं हम लोग जैसे, बहुत ही अच्छे और बहुत ही खूबसूरत है और उनके काबिले तारीफ है, और उनको जो भी बातें बोले उनके सैल्यूट देना चाहिए, क्योंकि वो एक मेडिकल दुकान में रहते हैं, मेडिकल में यानी दवा देते हैं। सोनी किन्नर अचानक जाते हैं उनके मेडिकल में और उनसे दवा लेती हैं। कुछ खास से ऐसा तबीयत खराब हुआ होगा जिसकी वजह से सोनी किन्नर जाते हैं उनके मेडिकल दुकान पे और उनसे आदर्श जी से दुकान पे, मतलब मेडिकल यानी दवा लेते हैं। और दवा लेते ही आदर्श यानी सोनी कुमारी जी का जो किन्नर है, उनसे सामना सामनी होता है, नजरों नजरों में मिलता है और वहां पे नैनेचार यानी मोहब्बत प्यार हो जाता है। प्यार होता है इस कदर कि सारे लोग, सारे समाज और सारे सोशल मीडिया पे एक चर्चा का विषय बना जाता है कि आखिर एक लड़का किन्नर से प्यार कैसे कर सकता है। जैसे आप लोग एक वीडियो देखे होंगे पहले, एक सोशल मीडिया पे चल रहा था कि एक लड़का एक किन्नर से शादी किया, शादी करने के बाद वो किन्नर ने हर कुछ उसको दिया, उसको गाड़ी दिया, पैसा दिया, बाइक दिया, हर चीज दिया, और उसके बाद वो लड़का ने किन्नर को धोखा दे दिया, साथ छोड़ दिया। उसके बाद किन्नर ने लगातार उसको इतना मारा कि वो भी हैरान हो गया था, पटक पटक कर मारा था, उसका हाथ भी तोड़ दिया था। लेकिन मैं बता दूं सोनी किन्नर जी ऐसा नहीं है, बहुत ही खूबसूरत सोनी किन्नर जी हैं। सोनी कुमारी के नाम से भी उनको लोग जानते हैं, सोशल मीडिया पे किसी पहचान की मोहताज नहीं है। सोनी किन्नर जी से यानी सोनी कुमारी जी से एक रिपोर्टर यानी एक यूट्यूबर ने सवाल करता है कि सोनी किन्नर लोग सुहाग रात कैसे मनाते हैं, पब्लिक जानना चाहते। अरे निकम्मे, ये भोंडवे, ये तुम बताओ कि कौन सा पब्लिक तुमसे पूछा है कि जाकर सोनी किन्नर से पूछना कि किन्नर लोग सुहाग रात कैसे मनाते हैं। क्या आपने कभी बहन से तूने पूछ सकता है कि तेरी बहन कैसे सुहाग रात मनाई है? क्या तुम अपनी माँ से कभी ये सवाल पूछ सकता है कि माँ तूने सुहाग रात कैसी मनाई है? क्या तुम अगल बगल आस पड़ोस के कोई ऐसी महिला है जिससे तुम पूछ सकता है कि तुम सुहाग रात कैसी बनाई? अरे तेरे जैसे भोंडवे और तेरे जैसे नालायक लोगों की वजह से कहीं ना कहीं समाज में और सोशल मीडिया पे गंदगी मच चुकी है। और कहीं ना कहीं ये सवाल जो पूछा कि सोनी किन्नर से ये सवाल पूछा एक रिपोर्टर की सोनी किन्नर सुहाग रात कैसे मनाई, सोनी किन्नर जी वहीं पे भड़क गई। और भड़कने के बाद वहां पे पुजारी जी से पूछा कि पुजारी जी क्या आप जानना चाहते हैं कि हम सुहाग रात कैसे मनाएं? वहां पे बहुत सारे, उसका कैमरामैन भी था, उस कैमरामैन से भी पूछा कि आप जानना चाहते हैं कि हम सुहाग रात कैसे मनाएं? मतलब जनता बाजार के जो एक मंदिर, मशहूर मंदिर है, वहां पे पूजा भी की सोनी किन्नर। वहां पे जितने भी लोग थे 8-10 आदमी से, सभी लोगों
लोगों से पूछी कि ये बताइए आप जानना चाहते हैं कि हम सुहाग रात कैसे मनाएं। कोई लोग नहीं बोले कि हाँ हम जानना चाहते हैं कि आप सुहाग रात मनाएं। लेकिन ये साला निकम्मा एक ऐसा बेशरम है जो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे अपना टीआरपी पाने के लिए, अपने चैनल को आगे बढ़ाने के लिए ये ऐसा सवाल किया कि सोनी किन्नर पब्लिक जानना चाहता है कि सुहाग रात कैसे मनाई। सोनी किन्नर वहीं पे भड़कती है और भड़कने के बाद वो रिपोर्टर को इतना रिलाई करती है, इतना मतलब बोलती है कि चल माफी मांग, कान पकड़ के मंदिर में सारे लोगों के सामने माफी मांग कि तूने सोनी किन्नर से क्यों पूछा कि किन्नर लोग सुहाग रात कैसे मनाते हैं। ये बेशरम को आज इतना मैं रिलाई करने वाला हूँ, इतना रिलाई करने वाला हूँ जो कहीं ना कहीं इसके जैसे लोगों के वजह से समाज में गंदगी मचा हुआ है, गंदगी फैला हुआ है। मैं बता दूं सोनी किन्नर जी बहुत ही खूबसूरत महिला है। खुदा से मैं दुआ करूंगा कि अगर आप किसी को पैदा करें तो उसका पैर दोनों न छीन ले, किसी को अगर पैदा करे तो उसका आंख न छीन ले, अगर किसी को पैदा करे तो किन्नर और हिजड़ा और मतलब अर्धनारी बनाकर ना भेजे। उन्हें उससे जैसे भी पैदा करे आप दुनिया में भेजे तो उसको ऐसा भेजे कि किसी ताने की मोहताज ना रहे। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के वजह से समाज में जीने की कोई अधिकार नहीं मिलता है। ऐसे लोग समाज में जो उन लोगों को जीने का मतलब जीने नहीं देते हैं ढंग से। तो आप समझ सकते हैं कि सोनी किन्नर जी एक किन्नर हैं, एक अर्धनारी जैसे हैं जो एक माँ का बनने का सुख नहीं उनको मिल सकता है। एक महिला, एक लड़की है, उसका जैसा सुख नहीं मिल सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं आदर्श यादव जी हैं जो कहीं ना कहीं समाज से लड़ते हुए, समाज को ये देते हुए कि हाँ किन्नर भी लोग हैं जो अपने समाज में खुलकर जिंदगी जी सकते हैं। किन्नर भी हैं जो हर उस महिला को जो सम्मान मिलता है उसको भी सम्मान हम दे सकते हैं। आदर्श यादव जी का काबिल तारीफ है जो कहीं ना कहीं सोनी किन्नर जी को यानी सोनी कुमारी जी को समाज में जीने का अधिकार दिया है, समाज में खुला जीने का अधिकार दिए हैं। ऐसे लोगों को समाज में कहीं ना कहीं ऊपर वाले पैदा करे जो कहीं ना कहीं ऐसे जब भी वो पैदा करे किसी को किन्नर, किसी को अर्धनारी, तो इनके जैसे शख्स उनको जिंदगी जीने की आज़ादी दे, उन्हें जिंदगी जीने की तरीका बताएं। मेरा इस वीडियो बनाने का एक ही मकसद था कि जो कहीं ना कहीं सोनी किन्नर जी जो भी लोग जाते हैं उनका इंटरव्यू देती हैं और जो भी सवाल पूछते हैं उनको सवाल को जवाब देते हैं। लेकिन ये निकम्मा जो ऐसा रिपोर्टर, ये बताइए कहीं ट्रेनिंग भी नहीं लिया है, कहीं से बोलने का तरीका भी उसको मालूम नहीं है। उसको मालूम नहीं है कि किसी का इंटरव्यू कैसे लिया जाता है, किसी भी लोगों को इंटरव्यू लेने से पहले उसको इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाता है, इसको मालूम भी नहीं है। और ये सवाल करता है कि सोनी किन्नर की सुहाग रात कैसे मनाई कि पब्लिक जानना चाहता है। अरे तुमको मैं बता देता हूं वीडियो के माध्यम से, मेरा वीडियो तुम देख लेना और किसी को इंटरव्यू लेना तो ऐसे इंटरव्यू लेना। हम लोग किसी का भी इंटरव्यू लेने जाते हैं तो सबसे पहला मेरा एक ही सवाल रहता है, मेरा एक ही इंट्रोडक्शन रहता है कि नमस्कार, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पे। अब देखना शुरू कर चुके हैं ग्राम तक आवाज। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे मौजूद है शख्स जिनका नाम सोनी किन्नर है जो सोशल मीडिया पे किसी पहचान की मोहताज नहीं है। ये वही सोनी किन्नर है जो अर्धनारी होने के बाद भी, किन्नर होने के बाद भी ये समाज में खुला जिंदगी जीने की आज़ादी रखती है। ये वही सोनी किन्नर है जिनसे एक लड़का, एक खूबसूरत लड़का जिनका नाम आदर्श यादव है, जो उनसे जिंदगी जीने की, समाज से लड़ा है और उनको जिंदगी जीने की तरीका सिखाई है और उनके साथ एक जोड़ी का अपना बंधन बना है। ऐसे इंटरव्यू लिया जाता है। तुम जैसे निकम्मे और तुम जैसे भड़ुए एक चले जाते हैं इंटरव्यू लेने और तुम लोगों को सवाल पूछने का भी जानकारी नहीं रहता है, तुम लोगों को सवाल पूछने का भी मालूम नहीं रहता है और तुम लोग चला जाता है सवाल पूछने, सवाल करने, तो कहीं ना कहीं तुम लोग तो जूता खाएगा ही। जूता खाने वाला काम करेगा तो जूता नहीं खाएगा तो क्या पान खाएगा? तुम जैसे भड़ुए ये बताओ, तुम सोनी किन्नर जी से इंटरव्यू लेने गया, सोनी किन्नर जी किसी को माना भी नहीं करती है कि हम इंटरव्यू नहीं देंगे। तुम जब इंटरव्यू लेने गया तो सबसे पहले उनसे सवाल करता कि सोनी किन्नर जी कैसी है, आपकी शादी हुआ, कैसा लगा, कैसा ज़िंदगी जीने का आपका ये ठानी कि आप शादी करेंगे। ये सवाल तुम नहीं करते हुए तुम डायरेक्ट सवाल कर दिया कि सोनी किन्नर आप सुहाग रात कैसे मनाते हैं, किन्नर लोग सुहाग रात कैसे मनाते हैं, पब्लिक जाना चाहता है। तुमसे कोई पब्लिक बोला था कि जाकर पूछना सोनी किन्नर से सुहाग रात कैसे मनाई? तो तुम जैसे भड़ुओं को ऐसा ही रिलाई होना चाहिए। सोनी किन्नर जी ने इस भड़ुए रिपोर्टर को दौड़ा कर भगाया और बोला कि कभी भी वापस नहीं आना। और तुम अपनी माँ से कभी पूछा है कि तेरी माँ सुहाग रात कैसे मनाई? ऐसे बातें बोलिए। साला तुम लोगों को शर्म आना चाहिए जो कहीं ना कहीं समाज में तुम लोग गलत मैसेज देते हो।
किसी को ज़िंदगी जीने की हौसले नहीं बढ़ाते हो, किसी ज़िंदगी की तारीफ़ नहीं करते हो आगे बढ़ाने के लिए और चले जाते हो मुंह खोलकर इंटरव्यू लेने के लिए। मैं बता दूं, सोनी किन्नर जी ने हमसे खुद बोले कि आप आइए हमारे रिपोर्टिंग कीजिए, हमारा वीडियो बनाइए। मैं सोनी किन्नर जी के लिए बहुत एक अच्छा वीडियो बनाकर भेजा। हालांकि सोनी किन्नर जी को मैं ये नहीं बोली हूँ, जब मैं चंपारण से गया था पटना में सोनी किन्नर जी का इंटरव्यू लेने, तो मैं कॉल किया सोनी किन्नर जी से, मैडम आप कहाँ हैं? तो वो बोली कि मैं कलकत्ता में हूँ। मैं बोला कि आपका इंटरव्यू लेने के लिए आया था। वो बोली कि नहीं, बिहार नहीं आना है। तो मैं गुस्से में आकर कुछ ऐसा बातें बोले, लेकिन मैं कभी उनको गाली नहीं दिया, कभी भला बुरा नहीं बोला। मैं यही बोला कि सोनी कुमारी जी घमंडी हो गई है, ऐसे है वैसे, मतलब ऐसे बातें बोल दिया। मैं ये नहीं बोला हूँ कि नहीं बोला, लेकिन कहीं ना कहीं जब उनके बारे में हमें पूरा जानकारी हुआ तो उनके लिए काबिले तारीफ़ है। वो कहीं भी रहे, जोड़ी उनकी सलामत रहे, यही मेरा दुआ है। बाकी सोनी किन्नर जी के लिए मेरा प्रयास कैसा लगा आप लोग के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर लीजिए। आप लोग इस वीडियो को नहीं शेयर करेंगे, इस वीडियो को पूरा अंत तक नहीं देखेंगे, क्योंकि मैंने आकर एक सरेह में वीडियो बनाया हूं। जैसे देहात में आप लोग जानते ही होंगे, ये खुला ग्राउंड है, ये देख सकते हैं पीछे हमारे बैकग्राउंड पेड़ पौधे और गन्ना का खेत है। मैं जो भी चाहता हूँ ग्राउंड में वीडियो बनाऊँ, ताकि आप लोग को भी समझ में आए कि किस प्रकार हम लोग समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को मुद्दा उठाने के लिए किस प्रकार हम लोग कहीं भी आवाज़ उठा देते हैं और आप लोग सपोर्ट करते हैं। ये बहुत ही अच्छा लगता है। बाकी इस वीडियो को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं कुछ खास खबरों को लेकर, तब तक अपना ख्याल जरूर रखिए। जय हिंद, जय भारत।